आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी किया गया। नून लीग का इल्ज़ाम। सीनियर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में मैंडेट चुराया है। अब इलेक्शन पर एहतजाज नहीं करना बल्कि इस रस्म को तोड़ना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन का अमल रियासत के कब्ज़े में है, अवाम का इख्तियार नहीं। हकीकत में 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत हारी है। गैर नुमाइंदा हुकूमत किस तरह कश्मीर कॉज को आगे बढ़ा सकेगी। वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने इंतखाबात को पैसे का इलेक्शन करार दे दिया। कहा पैसे की बुनियाद पर आप लोगों का ईमान ख़रीदते हैं। जो हुकूमत कश्मीरियों को हक़ हुक्मरानी नहीं देना चाहती, क्या वो हक़ खुद इरादियत देगी। कश्मीर का जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो रो रो के बता रहे हैं कि जी मैं चूँकि इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है साबिक वज़ीर आज़म रो रो कर बता रहे थे वो हार गए क्योंकि धांधली हुई। PTI की पहली हुकूमत है जिसने आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन को यकीनी बनाया। इंतखाबी इस्लाहात अपोजिशन के सामने रखती हैं। इस्लाहात की तजावीज़ सहीफ़ा नहीं, अपोजिशन चाहे तो अपनी तजावीज़ ले आए। काबीना इजलास पर ब्रीफ करते हुए उन्होंने कहा सिक्योरिटी के से कम अखराजात काबीना और सबसे ज़्यादा अदलिया पर हो रहे हैं। विफाकी वज़ीर ने कहा वैक्सीन के यौमिया हदफ से बहुत पीछे हैं। रोज़ाना 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाना चाहते हैं। मामला ना बढ़ा तो मोबाइल सिम बंद करने पर गौर कर सकते हैं। अकबर ने जुल्म की इंतहा कर दी है और अपने ओहदे का नजायज इस्तेमाल किया है। एक MP सिटिंग MP के ऊपर ये जो आपके सामने ही है, देखें मैंने एक सिंपल सवाल किया और उसके ऊपर जो मेरे साथ ज्यादती की गई आपके सामने। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान गिरफ्तार। पुलिस मोबाइल में डाल कर ले गए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपने खिलाफ मुतनाज़ बयान पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। तरीन ग्रुप का अपने रुकन की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल। टेलीफोनिक राबते, गिरफ्तारी पर तशवीश। ज़राए के मुताबिक नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ पंजाब असम्बली को भी पुलिस ने तला नहीं दी। नज़ीर चौहान की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। जमानती मचलके जमा कराने तक नज़ीर चौहान कैंप जेल मुंतकिल। कराची में कोरोना 4 गुना बढ़ गया। अस्पताल भर गए। रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 26% से ज्यादा हो गई। हुकूमत ने सख्तियों के लिए कमर कस ली। शाम 6 बजे के बाद गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। मुराद अली शाह की जेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। स्कूल्स के बाद अब ट्यूशन सेंटर्स भी बंद करने का हुक्म। सब्जी मंडियों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और मास्क लाजमी करार। NCOC ने सिंध हुकूमत के इकदाम की तौसीक कर दी। विफाक की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने विफाकी हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। कहा दुनिया हमें आने से मना कर रही है और हमने अपने बॉर्डर और एयरपोर्ट खोल दिए हैं। किसने मुल्क में सयाहत को खोला है? नारान कागान का हाल देखें, गिलगित की शरह देख लें। नूर मुकद्दम कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरत। मुलजिम ज़ाहिर जाफर का फ़ोन बरामद। पुलिस ने वाक़े की CCTV वीडियो की तफसीलात जारी कर दी। CCTV वीडियो में नूर मुकद्दम को पहली मंजिल से नीचे गिरते देखा गया। गिरने के बाद वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन मुलजिम ज़ाहिर जाफर उसे घसीटते हुए अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वीडियो में गार्ड भी नज़र आ रहा है, लेकिन उसने मुलजिम को रोकने की कोशिश नहीं की। वीडियो के मुताबिक बहाली मरकज़ की टीम काफ़ी देर बाद मुलजिम के घर पहुँची। टीम के आने से कबल ही मुलजिम नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका था। पुलिस अब तक मुलजिम ज़ाहिर जाफर का 164 का बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकी। कानून के मुताबिक 164 का इकरार जुर्म का बयान मजिस्ट्रेट के सामने देना ज़रूरी है। ज़ाहिर जाफर के अमेरिका और बरतानिया में क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए फिंगरप्रिंट्स उन मुल्कों के सिफारत खानों में भिजवा दिए गए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन और 2 घरेलू मुलाजिमीन का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। 10 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिस जारी। नूर मुकद्दम के कत्ल का मुलजिम ज़ाहिर जाफर कंसल्टेंट फर्म का मालिक था। मुलजिम तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए मुआवनत फराहम करता था। मुलजिम ज़ाहिर जाफर को यह कंपनी उसके वालिद ज़ाकिर जाफर ने बनाकर दी थी।
सी व्यू कराची पर फंसे बहरी जहाज को टग बोट्स आने के 2 रोज बाद भी ना निकाला जा सका, ना ही जहाज से हजारों लीटर डीजल निकालने का काम शुरू हो सका। जहाज के कप्तान का कहना है कि इतवार से आए टग्स को काम का इजाजतनामा क्यों नहीं दिया जा रहा। जहाज को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार KPT होगा। जहाज साहिल की जानिब मजीद सरकना शुरू हो गया। मामले पर KPT के 2 बयान सामने आ चुके हैं। पहले KPT ने कहा था कि साहिल पर धंसे जहाज के कप्तान ने मदद मांगी ही नहीं। कैप्टन के मदद मांगने की वीडियो आने के बाद कहा कि मदद की पेशकश की, लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, मसला कश्मीर पर सऊदी मौक़िफ़ काबिल सताइश है। जम्मू और कश्मीर पर सऊदी अरब ने मुशावरती ग्रुप कायम किया। दोनों मुल्कों के दरमियान माहौलियात के शोबे में बाहमी ताउन का आगाज हुआ है। CPEC पर सऊदी सरमायाकारी पर बात हुई। ग्रीन सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट पर मिलकर काम कर सकते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वजीर खारजा का वजीर आज़म की माहौलियात की पॉलिसी का खैर मकदम। कहा, गुफ्तगू में मरकजी नुक्ता माशी ताउन का फ़रोग़ था। सफरी पाबंदियों में नरमी के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में 17 लाख पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा, शरह सूद बरकरार रखने का मकसद नई सनतों को फ़रोग देना है। पॉलिसी रेट महंगाई की शरह से कम है। जून में महंगाई की शरह 8.9% रही। करंट अकाउंट खसारा 10 साल की कम तरीन सतह पर है। मई और जून में अदायगियों की वजह से थोड़ा खसारा बढ़ा। बरामदात में 13.7% इजाफा हुआ। रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट के जरिए मुल्क में अब तक 1.8 अरब डॉलर आ चुके हैं। कोरोना के दौरान किए गए इक़दामात के बायस मुआशी आशारिये बेहतर हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपने कई मौके पर शुगर इंडस्ट्री को कार्टेल कहा, आपको मिसगाइड किया गया है। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का इमरान खान को खत। चीनी की कीमतों में हुकूमती जवाज़ मुस्तरद, कीमतों में इजाफे से इजहार लाताल्लुकी। चीनी की बरवक्त दरामद न करने का जिम्मेदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड को करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त भी मांग लिया। कौन बनेगा वज़ीर आज़म? आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के 3 मजबूत उम्मीदवार सामने आ गए। सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी अनवारुल हक दौड़ में शामिल। बैरिस्टर सुल्तान PTI के टिकट पर तीसरी मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं। ऐवान में तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन की 3 मखसूस नशिस्तें हासिल कर लीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को 1-1 नशिस्त मिलेगी। तहरीक इंसाफ को टेक्नोक्रेट, उलमा और ओवरसीज़ की 1-1 नशिस्त भी मिलेगी। खुर्शीद शाह का सब जेल में रहना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। वो सब जेल में मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे निज़ाम की खराबी है। एक कैदी जेल में सड़ता रहता है, दूसरा कैदी सियासी असर की वजह से तमाम सहूलतें हासिल करता है। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि जिसने एक दिन जेल में नहीं गुजारा, उसकी ज़मानत जेल में मुश्किलात की बिना पर कैसे मंजूर की जा सकती है। अदालत की ट्रायल कोर्ट को 6 माह में समात मुकम्मल करने और समात मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर न करने की हिदायत। पाकिस्तान की अदलिया पर किसी किस्म के जबर या दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अदलिया पर दबाव से मुताल्लिक़ अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के बरअक्स और गुमराहकुन करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर अमरीकी रिपोर्ट में दिए गए तासुरात गैर माकूल और गैर मुसद्दिक़ा हैं। अदलिया आज़ाद है और अदालतें आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही हैं। इस बार इंशाल्लाह मैं 7000 मीटर्स की पीक करूँगा। फिर K2 और माउंट एवरेस्ट को, मतलब कि वो मैंने हर हालत में K2 माउंट एवरेस्ट मैंने करना है। जो कहा था वो कर दिखाया। पाकिस्तान के शहरोज़ काशिफ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन को पैमा बन गए। शहरोज़ के वालिद का कहना है बेटी की कामयाबी पर फख्र है। भाई भी खुश। कहा शहरोज़ के भरपूर इस्तकबाल की तैयारी कर रखी है। शहरोज़ काशिफ ने 2 माह कबल दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी सर की थी।
रावलपिंडी में 14 माह के बच्चे और खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम वाजिद अली गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश जारी है। सवाबी में मुलाजमत से रोकने के लिए भाइयों ने बहन को जंजीरों से जकड़कर कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करके 1 साल से बंद खातून को बाजियाब और 3 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद 1 मुलजिम फरार हो गया। कराची के अस्पतालों में मौजूद कोरोना मरीजों में 85% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर सईद खान का इंकशाफ। कहा SOPs पर मुकम्मल अमल ना हुआ तो 2 हफ्ते इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद ज़्यादा रिस्क पर हैं। बेशतर लोगों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हुई है। वैक्सीन के ज़रिए हर किस्म के वेरिएंट से बच सकते हैं। अवाम से अपील है कि वो फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5%, लाहौर में 3.6%, इस्लामाबाद में 7% और मुल्क भर में 6.6% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 39 अमवात, 3,262 नए केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज 49,412 कोरोना टेस्ट हुए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 600 रुपये जुर्माना। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार 750 और बड़ी गाड़ियों को 1500 रुपये जुर्माने की तजवीज़। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफे का तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में जमा। मोटरसाइकिल पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर 500, गाड़ी पर 750, मालबरदार गाड़ी पर 1500 रुपये जुर्माना तजवीज़। नाबालिग के कार चलाने पर 1000 रुपये और बड़ी गाड़ियों पर 1500 रुपये जुर्माना तजवीज़। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट पब्लिक और मालबरदार ट्रांसपोर्ट को 1500 रुपये जुर्माना तजवीज़। तेज़ लाइट इस्तेमाल करने पर कार को 600, ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रेलर को 1000 रुपये जुर्माना तजवीज़। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान रिटायर हो गए हैं। आइन के मुताबिक वजीर आजम को अपोजिशन रहनुमाओं की मुशावरत से 45 रोज़ में तकर्रियाँ करनी है। PTI हुकूमत 1 साल तक सिंध और बलोचिस्तान से भी किसी मेंबर को मुकर्रर करने में नाकाम रही। माजी में PTI हुकूमत ने कमिश्नर्स की तकर्री पर आइनी तरीक़ाकार भी नज़रअंदाज किया। वजीर आजम कौमी मामलात पर अपोजिशन के साथ नहीं बैठते। लाहौर के इलाके काहना में पुलिस पर हमले के मुलजिम असद खरल जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत का मुलजिम को 10 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक असद खरल पर ASP और एहलकार को यरगमाल बनाकर फायरिंग का इल्ज़ाम है। मुलजिम असद खरल से सरकारी सब मशीन गन बरामद कर ली गई। मंडी बहाउद्दीन में चोट ढेरा पुल के करीब गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन अदालत में पेशी के बाद वापस जा रहे थे। वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नालालई में तुग़यानी के खतरे के पेश नज़र वासा ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। नालालई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 6 फीट और गवालमंडी पुल पर 4 फीट हो गई। सादिकाबाद के इलाके ट्रांसफार्मर चौक में बिजली के तार ज़मीन पर गिर गए। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास। बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी खड़ा है। एक जरूरी ऐलान सुने। मोहतरम जनाब कमिश्नर साहब गुजरांवाला का पालतू कुत्ता जो कि गुम हो गया है, आपको मिले, मेहरबानी फरमाकर वो कमिश्नर रोज पहुँचा दे। अगर हमारी कार्रवाई के दौरान किसी से वो कुत्ता बरामद हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फिकार अहमद घुम्मन का पालतू कुत्ता गुम हो गया। कुत्ता ढूंढने के लिए घर घर तलाशी, रिक्शों पर ऐलानात। कहा जा रहा है कुत्ता जिसे मिले कमिश्नर हाउस पहुंचा दे। कार्रवाई के दौरान कुत्ता बरामद हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर, कई इलाकों में आलाइशें गल सड़ जाने से फ़ज़ा में ताफ़ुन। नॉर्थ नाज़िमाबाद की सड़कों पर जगह जगह कचरा। ज़ियाउद्दीन चौरंगी से लंडी कोतल जाने वाली सड़क पर कचरे के अंबार, कचरे और आलाइशों से बरसाती नाले बंद। सखी हसन चौरंगी अस्करी पार्क से सिंधी होटल जाने वाली सड़क भी कचरे से भरी हुई है। निश्टर पार्क के अतराफ रिहायशी इलाके में डंपिंग पॉइंट कचरा कुंडी बन गए। मदरसा तालिब इल्म ज़्यादती केस, मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। मजिस्ट्रेट की प्रोसिक्यूशन को मुल्ज़िम के खिलाफ चालान जल्द पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं गुज़श्ता माली साल के दौरान PSDP की मद में 659 अरब रुपए खर्च किए गए। तरक्याती बजट का इस्तेमाल 101% रहा। गुज़श्ता माली साल PSDP मद में तरक्याती बजट का हुजूम 650 अरब रुपए था। ये माली साल 2011 और 12 के बाद तरक्याती फ़ंड्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। कहा कि कोरोना में तरक्याती फ़ंड्स का गैर मामूली इस्तेमाल ग्रोथ बढ़ाने के वज़ीर आज़म के अज़्म का अक्कास है। PP38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार में सख्त मुकाबला मुतवक्के। ये नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कोरोना के बहाने दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद किए जा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए कराची और हैदराबाद वालों को कीमत अदा करनी पड़ रही है। एक मंसूबे के तहत कराची में कारोबार तबाह किया जा रहा है। इस शहर को रॉ से इसलिए अलग नहीं किया कि पीपल्स पार्टी का जुल्म बर्दाश्त करे। कहा नवाज शरीफ टारगेट नंबर 1 है। इस वक्त आसिफ जरदारी वफाकी हुकूमत चलवा रहे हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के 73वें यौम शहादत पर भरपूर खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल शाहिद नज़ीर ने गुज्जर खान में शहीद की कब्र पर आर्मी चीफ की तरफ से फूल चढ़ाए। कैप्टन सरवर शहीद ने 1948 में कश्मीर में वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। कैप्टन सरवर शहीद पाकिस्तान का सबसे मोतबर अवार्ड निशान हैदर हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। अफगान नेशनल आर्मी के 5 अफसरान समेत 46 फौजियों को बाजोड़ के मकाम पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों को हथियारों और साजो सामान के साथ अफगान हुकाम के हवाले किया गया। अफगान नेशनल आर्मी और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने 25 जुलाई को पाक फौज से पाकिस्तान में पनाह की दरख्वास्त की थी। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में आज रात से कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। मेलबर्न में हुकाम ने डेल्टा वेरिएंट पर काबू पा लिया। न्यू साउथ वेल्स में 16 माह में सबसे ज्यादा 172 नए केसेस रिपोर्ट। चीन में भी 71 नए केसेस सामने आ गए। भारत में कोरोना से मजीद 415 अमवात। रियासत मध्य प्रदेश के एक मंदिर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। वजीर आला की आमद पर भगदड़ मचने से दर्जनों अफराद जख्मी। भारत की रियासत महाराष्ट्र में बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें ज़ेर-ए-आब, बसेज और गाड़ियाँ डूब गईं। मुतासरा इलाकों में कश्तियों से इमदादी कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 192 हो गई। 100 अफराद लापता। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका का इराक में भी जंगी ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान। जो बाइडन की इराक़ी वज़ीर आज़म से वाइट हाउस में मुलाकात। कहा रवां साल के आखिर तक कोई जंगी ऑपरेशन नहीं करेंगे। दाइश से निमटने के लिए इराक़ी फ़ौज की तरबियत और मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 कल केंगजिंगटन ओवल में खेला जाएगा। मुकाबले से कबल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज में मौजूद कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट आज होगा। कोयटा में जारी पहले ऑल पाकिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट में GB स्मैशर्स ने सिंध स्ट्राइकर्स को 6 विकेट से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम
क्यों हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।